हेलो ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जय प्रक्रम। जान जानते हैं बबुआ, इस चैप्टर से कम बोर्ड एग्ज़ाम में 3 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर से ही 3 से 5 क्वेश्चन आ ही जाता है आपका एग्ज़ाम में। इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से आप लोग देखिएगा। अभी हम आप लोग के 1 बाय 1 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, एक उत्पाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है पैरामीशियम, बी में यूग्लिना, सी में अमीबा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑप्शन नंबर ए में है रात में, बी में है दिन में, सी में है रात और दिन में, और डी में है सुबह शाम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन 15 और 22 में पूछा गया है। 2015 और 22 में पूछा गया है, तो इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो ए ऑप्शन में हरा, बी में नीला, सी में लाल, डी में सफ़ेद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ टीबी, बी में मधुमेह, सी में एनीमिया, डी में रक्तचाप। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ए में है संपोषी, बी में है मृतजीवी, सी में संभोजी, डी में कोई नहीं। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी बबुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए 2014-19 में पूछा गया है, और ये 22 में भी पूछा गया है, जो इस किताब में मेंशन नहीं है। तो इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि 2025 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग भी इस क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में हुआ है पोषण में, बी में श्वसन से, सी में है उत्सर्जन से, डी में है परिवहन से। तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ए में है CO2, बी में क्लोरोफिल, सी में सूरज का प्रकाश, डी में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। जानते हैं बबुआ, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये 13, 19, 21 में पूछा गया है। तो इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको तो लग रहा है ये क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन पे जो है ना आप लोग ध्यान ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन पे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ए में है जल से, बी में CO2 से, सी में है ग्लूकोज से, डी में है डेक्टोज से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ए में क्लोरोफिल, बी में लाल रक्त कण में, सी में है वह नीला रक्त में, और डी में है श्वेत रक्त कण में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ये भी देखिए 2013 और 21 में पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, 72 बार। इसके बारे में तो आप लोग का पता ही होगा, इसका हो जाएगा 72 बार। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊपर की ओर। इसका ऑप्शन नंबर ऊपर की ओर बी हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रक्त, बी है श्वेत ग्रंथि, सी है वृक्क, और डी है अग्नाशय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है ना 2020 और 16 में पूछा गया है, तो इस बार ज़्यादा चांस बन सकता है कि ये क्वेश्चन 2025 में भी आ सकता है। तो इसलिए बबुआ, जो आप लोग है ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। मनुष्य में प्रमुख सर्जी अंक है, और हाँ, ये 2022 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा डीपली देख लीजिएगा।
इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा डीपली देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुत्तपाद। अमीबा अपना भोजन कुत्तपाद द्वारा पकड़ता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, बी में लीसामेनिया, सी में प्रोटोजोआ, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का ए। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया है। शायद नहीं लगता इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2025 में ये भी क्वेश्चन आ सकते हो, तो इसको पर भी आप लोग बढ़िया से थोड़ा डीपली देख लीजिएगा बबुआ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पुनः पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा जो है ना, ये छोटी आंत के, जिसे हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं, ये छोटी आंत जानते हैं क्या करता है। जब बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे छोटी आंत दिया हो है ना बाबू, तो ये छोटी आंत के जहाँ पे क्षुद्रांत कर देगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि क्षुद्रांत या छोटी आंत दोनों में से एक ही आपको बोर्ड एग्जाम में देगा। ये तो अभी मतलब हम टाइप करके लिख दिए थे कि ये क्षुद्रांत भी होता है। एक बार एक बच्चा को हम जब ट्यूशन में टेस्ट किए थे ना, तो उसको क्षुद्रांत दे थे, तो बेचारा पहचान ही नहीं पाया कि छोटी आंत और क्षुद्रांत किसको बोला जाता है। तो छोटी और क्षुद्रांत दोनों सेम ही हैं, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की और। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है मनुष्यों में, बी में है घोड़ा में, सी में कॉकरोच में और डी में स्त्री में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण कॉकरोच में पड़ा जाता है। हाँ, अगर कॉकरोच के अलावा अगर ये कॉकरोच अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, तो तितली तितली दिया होगा, तितली में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा उपचयन का नियंत्रण करता है। तो थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारे हार्मोन को नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, बी में है ऊष्माक्षेपी, सी में है संयोजन और डी में है अपचयन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। हाँ, ये जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़िए ना, तो फर्स्ट चैप्टर में ये रहेगा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भी दिया हुआ रहेगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार लगता प्रोबेबिलिटी बनता है कि 2025 का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो बाबू इस क्वेश्चन पे भी आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेरा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज होकर जानते हैं क्या मार देते हैं, नागफनी मार देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा देखने में कैजुअल लगता है, पर इसका नागफनी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लगता है क्वेश्चन नंबर 21 में, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है वसा, बी में है हार्मोन, सी में है हीमोग्लोबिन और डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बबुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये तो आप लोग के ऊपर सोच के ऊपर है, ये क्वेश्चन जो है ना, आपको कॉन्फिडेंस देखने के लिए दिया हुआ है। जैसे अणु की गिरती वृद्धि, सी में है संग और डी में समय होती है, इसको हो जाएगा वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो है कि वृद्धि। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में दिया हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट में दिया हुआ है, ये फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है और छोटा सा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, मानव गुर्दे का आकार होता है। ए में दिया हुआ है गोलाकार, बी में आयताकार, सी में सेम के बीच का आकार, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं मानव गुर्दा किसको बोला जाता है, जो हमारी किडनी ना रहता है, किडनी को ही बोला जाता है मानव गुर्दा। तो किडनी का आकार तो आप लोग जानते ही होंगे कि सीम के बीच के आकार को होता है। सीम के बीच के आकार होता है बबुआ, सीम के बीच के आकार होता है हमारे मानव गुर्दे का। सीम के बीच नहीं, एकदम छुट्टी सा रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा। यही इसी इसी को बोला जाता है मानव गुर्दा या
किडनी बोल, जो हम लोग ठेस भाषा देहात में बोला जाता है किडनी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बी में है बी में क्या है, बी में दिया हुआ है कोशिका द्रव में। सी में तो इसको हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस पाया होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोशिका द्रव में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, लैक्टेकस समवेयता कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पीपल, बी में पीला कैनेरा में, और सी में है बरगद में, और डी में इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए हम आप लोग के एक ट्रिक के बाद बताते हैं। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, जहाँ पे आपको नज़र आ गया इनमें से सभी, इनमें से क्या नज़र आ गया, इनमें से सभी, तो आँख मूंद के मार देना है। यहाँ 90 से 95% प्रोबेबिलिटी रहता है कि इनमें से सभी ही होगा। तो बच्चा लोग आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज आइएगा नहीं। जहाँ आप लोग देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में इनमें से सभी, उसको आँख मूंद के मार दीजिए, 100 में 100% सही होगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 3 वेसम, 4 वेसम, सी में है 5 वेसम, और डी में है 2 वेसम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 वेसम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो अब बच्चे लोग आप लोग जो 25 वाला ये ना, इसको थोड़ा बढ़िया से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता क्या होती है। तो ए में दिया हुआ 96%, बी में दिया हुआ है 60%, सी में है 2%, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मानव मूत्र में 96% तो पानी ही रहता है। तो आप लोग मान के चलिए 96% पानी, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और बी में क्या दो है, बी में 60%, तो 60% नहीं होगा। तो मानव मूत्र में यूरिया सिर्फ 2% रहता है। बच्चों लोग बबुआ जो है ना, मानव मूत्र में 2%। ये क्वेश्चन हमको लगता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है चेतना के रूप में, बी में है आवेग, सी में उद्दीपन, और डी में है संवेदन। तो मानव मस्तिष्क में सूचनाएं किस रूप में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चेतना के रूप में। मानव मस्तिष्क में जो आता है ना सूचना, वो चेतना के रूप में आता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थ्रोम्बन, बी में है फाइब्रिन, सी में हीमोग्लोबिन, डी में सीरम। तो ये आप लोग को पता ही होगा कि मानव रक्त का लाल क्यों दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन।